नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सावन के इस पावन महीने में भगवान शंकर माता पार्वती की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने पूछे 3 सवाल। संसार में सबसे नरम क्या है? और दूसरा प्रश्न है, सर्वस्व मीठा क्या है? और तीसरा प्रश्न है, इंसान किन आदतों से गरीब और धनवान होता है? प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या बताया? चलिए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। भक्तजनों, मेरी आपसे यही विनती है, सावन के इस पावन महीने में माता पार्वती और शिव जी की इस कथा को बड़ी ही प्रेम और भक्ति से सुने। इसे सुनने से आपका घर धन्य धान्य से भर जाएगा और भगवान शिव शंकर माँ पार्वती आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखेंगी। शिव पुराण के में सूत जी ने 16वें अध्याय में कहा है, इस कथा को सुनने से व्यक्ति के जन्मों के कष्ट भी नष्ट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस पावन कथा को सुनकर इसका आनंद लेते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ संसार के भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दशा देखी। जब वे वापस कैलाश पर आई तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं। कृपया मेरे मन में चल रहे इन तीनों प्रश्नों के आप समाधान करें। भगवान शिव ने कहा, पार्वती पूछो, तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर व्याकुल किए हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं पृथ्वी लोक पर गई थी तो मैंने देखा कोई मनुष्य बहुत ही अच्छा आचरण अपने माता पिता के साथ कर रहा है और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को असहनीय दुख दे रहा है और अपने माता पिता को थोड़ा भी सम्मान नहीं दे रहा है। और मैंने देखा कोई व्यक्ति बहुत ही सुखी है, संपन्न है, खुश भी है। और मैंने देखा धरती पर जो लोग दुखी है, गरीब हैं। हे प्राणनाथ, मेरे 3 प्रश्नों के कृपा आप निवारण कीजिए। माता पार्वती ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज़ क्या है? और दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मीठा क्या है? और तीसरा प्रश्न है, इंसान किन आदतों की वजह से गरीब और अमीर होता है? माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर ने कहा, हे पार्वती, मैं आपको ये पूरी कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और सोइएगा तनिक भी नहीं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाना प्रारंभ करिए, मैं तनिक भी निंदा में नहीं जाऊंगी। भगवान शिव ने कथा करना प्रारंभ कर दी। तो सुनो पार्वती, किसी नगर में एक बड़ा और बहुत ही धनवान सेठ रहता था। यूँ कि बहुत ही धनवान था। सेठ दूर दूर जाकर व्यापार किया करता था। उसकी 3 पुत्रियाँ थीं। तीनों ही अति सुंदर और गुणवान थीं। तीनों ही पुत्रियाँ किसी राजकुमारी से कम नहीं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी सेठ की बेटी नहीं अपितु किसी राजा महाराजा की बेटी हैं। इसी प्रकार सेठ का जीवन सुखपूर्वक गुजर रहा था। एक दिन सेठ को विदेश व्यापार के लिए जाना पड़ा। तब उसने मन में विचार आया, विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद कर क्यों ना अपनी पुत्रियों को लाकर दूँ। ऐसा सोचकर वह सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, सेठानी, मेरे मन में एक विचार आया है। मैं विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों ना अपनी पुत्रियों के लिए वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाऊं और उन्हें दूं। अपने पति की बात सुनकर सेठानी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप विदेश जा रहे हैं, कोई ना कोई वस्तु आप अपनी पुत्रियों के लिए लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पुत्रियों से ही पूछ लीजिए,
कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद वह सेठ अपनी पुत्रियों को अपने पास बुलाता है और वह अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछता है, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो बेटी? बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर वह पिता बहुत खुश हुआ और उसने कहा, पुत्री मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी आप विदेश जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने की थाली लेकर आइएगा। पिता ने कहा, ठीक है पुत्री, बहुत अच्छा। इसके बाद उसने अपनी दूसरी पुत्री को बुलाया और उससे पूछा, पुत्री तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? पुत्री ने कहा, पिताजी मैं आपको बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। इतना कह सुनकर सेठ अत्यंत खुश हो गया और उसने कहा, अच्छा पुत्री ठीक है, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। विदेश में व्यापार करने के लिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। यह सुनकर पुत्री ने कहा, पिताजी आप वहाँ पर व्यापार करने जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का पंखा लेते आइएगा। पुत्री की बात को सुनकर सेठ ने कहा, तुम्हारे लिए पंखा ज़रूर लेकर आऊँगा, वह भी सोने का। अब उसके बाद बारी थी तीसरी पुत्री की। सेठ ने अपनी तीसरी पुत्री से पूछा, पुत्री तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? यह सुनने के बाद पुत्री ने कहा, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। आपने बारे में नमक शब्द सुनकर पिता बड़ा ही क्रोध आ गया। उस सेठ को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। सेठ ने कहा, पुत्री तुम मुझे जरा भी प्रेम नहीं करती, बस एक नमक के बराबर ही प्रेम करती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊँगा। यह कहकर विदेश यात्रा पर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद व्यापार करके वापस लौटता है और अपनी दोनों पुत्रियों के लिए उनके द्वारा कही गई चीज़ों को लेकर आता है। उसने अपनी बड़ी बेटी को सोने की थाली दी और दूसरी बेटी को सोने का पंखा। उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, बेटी तुमने मेरा अपमान किया, मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, नमक के बराबर ही प्रेम करती हो, इसलिए मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया और ना ही जीवन भर मैं तुझे कुछ देने वाला हूँ। यह सुनकर उस पुत्री को जरा भी दुख नहीं हुआ। वह बहुत ही प्रसन्न रही और बाकी दो पुत्रियां अपना अपना उपहार पाकर मगन हो गईं। दोनों पुत्रियां अपना उपहार पाकर फूले नहीं समा रही थीं। उनकी छोटी बहन उनकी खुशी में बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद उस नगर में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिए आता है। राजकुमार को जोरों की प्यास लग जाती है तो संयोग से वह राजकुमार उस सेठ के घर पहुंच जाता है और उस सेठ से पानी पिलाने का आग्रह करता है। सेठ ने उसको पानी पिलाया। तभी उस राजकुमार की नज़र सेठ की पुत्री पर पड़ जाती है। राजकुमार ने कहा, सेठ जी आपकी पुत्री अति सुंदर है, मुझे आपकी सबसे छोटी वाली पुत्री बहुत पसंद है। मैं उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया, उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सेठ जी ने कहा, राजकुमार आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, यह तो अच्छी बात है, मेरी पुत्री का सौभाग्य है, लेकिन मेरे पास दो बेटियां और भी हैं, क्योंकि छोटी वाली में से ये दोनों बड़ी हैं, इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह करे बिना अपनी छोटी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो। आगे भगवान शिव ने कहा, तुम सो मत जाना, इस कथा को ध्यान से सुनना पार्वती। पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपकी कथा को ध्यान से ही सुन रही हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती। उस राजकुमार ने कहा, सेठ जी मैं आपकी बड़ी पुत्री से विवाह कर लूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इसके लिए मुझे आपकी पुत्री को अपने राजमहल ले जाना होगा। अगर मेरे पिताजी ने आपकी पुत्री को पसंद कर लिया तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूँगा।
इस बात के लिए सेठ तैयार हो जाता है। सेठ ने कहा, हे राजकुमार, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप इस नगर के होने वाले महाराजा हैं, इसलिए आप मेरी बड़ी पुत्री को अपने साथ ले जा सकते हैं। यह सुनकर वह बड़ी पुत्री अपने पिता की आज्ञा पाकर राजकुमार के साथ उस महल से चली जाती है। बहुत सम्मान के साथ बहुत ही मुलायम बिस्तर पर उसे बिठा देता है। महल में ले जाकर खूब उसका आदर सत्कार करता है। राजकुमार ने उस लड़की को बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर पर बिठाया। उस लड़की को बिस्तर पर बैठ गई और बहुत ही आनंदित हो उठी। उसके बाद उस राजकुमार ने उसे शरबत पीने के लिए दिया। वह शरबत अत्यंत मीठा और स्वादिष्ट था और सुगंधित था। शरबत पी के वे बहुत ही आनंदित हो जाती है। आगे राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, तुम मुझे यह बताओ, आज से पहले तुमने इतने नरम मुलायम बिस्तर पर बैठी थी? लड़की ने कहा, नहीं, मैं आज से पहले इतने नरम और मुलायम बिस्तर पर नहीं बैठी थी। अत्यंत ही नरम है। राजकुमार ने कहा, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आज से पहले तुमने इतना स्वादिष्ट और सुगंधित शरबत पिया है? यह सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, मैंने आज से पहले इतना सुगंधित और मीठा शरबत नहीं पिया है। राजकुमार ने कहा, हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी और इस राज्य की रानी बनने के योग्य नहीं हो। जो कन्या आज से पहले मीठा शरबत पी ही ना हो, जो कन्या आज से पहले इतने नरम बिस्तर पे बैठी ही ना हो, उसके साथ मैं विवाह नहीं कर सकता। वह मेरी रानी बनने के योग्य नहीं है। यह कहने के बाद वह राजकुमार उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ देता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं आपकी दूसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी पुत्री मेरी परीक्षा में असफल रही, इसीलिए मैं आपकी बीच वाली पुत्री की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुन के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो वो मेरी महारानी बन सकती है। यह सुनकर सेठ ने अपनी छोटी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। राजकुमार उस लड़की को अपने राजमहल ले जाता है और उसी प्रकार से शरबत देता है और नरम बिस्तर पर बिठाता है। और फिर अंत में राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, आज से पहले तुमने इतना मीठा शरबत पी हो? इतनी नरम बिस्तर पर बैठी हो? यह सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं आज से पहले इतनी नरम बिस्तर पर नहीं बैठी हूँ और आज से पहले मैंने ऐसा शरबत भी नहीं पिया है। फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, भगवान, फिर आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आगे की कथा सुनो। उस राजकुमार ने उस लड़की से कहा, हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं हो। जो लड़की आज तक इतना मीठा शरबत ना पी हो, इतने नरम बिस्तर पर ना बैठी हो, वह इस राज्य की महारानी बनने के योग्य नहीं है। तुम मेरी परीक्षा में असफल रही। यह कहकर राजकुमार उस सेठ के पास जाता है और लड़की को सम्मान के साथ सेठ के घर पहुंचा देता है। सेठ से कहता है, सेठ जी, आपकी तीसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वह सेठ की अपनी तीसरी पुत्री को राजकुमार के साथ विदा कर देता है। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ राजमहल ले जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वे दो कन्याओं दोनों बहनों के साथ सवाल किया, उसी लड़की के साथ भी वही सवाल करता है, वैसे ही सब कुछ पूछता है। उसने उस लड़की को नरम बिस्तर पर बिठाया और बढ़िया मीठा सुगंधित शरबत पीने को दिया और फिर उससे पूछा, हे सेठ कन्या, तुम मेरे सवालों के उत्तर दो। क्या तुम आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर बैठी हो और आज से पहले इतना मीठा और सुगंधित शरबत पी हो? यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, हाँ, मैं इससे भी ज़्यादा नरम चीज़ पर बैठ चुकी हूँ। वह चीज़ है मेरी माँ की गोद, क्योंकि माँ की गोद दुनिया में सबसे नरम और मुलायम जगह है। माँ की गोद में हर व्यक्ति बहुत ही सुकून का अनुभव करता है। मेरी माँ की गोद इस संसार में सबसे मुलायम जगह है।
जिसकी गोद में मैं खेली हूँ, अपना बचपन बिताया है। मुझे अपनी माँ की गोद से ज़्यादा नरम जगह कोई नहीं मिली। मेरी माँ की गोद सबसे ज़्यादा नरम है। यह सुनने के बाद राजकुमार बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा, तुम मेरे अब दूसरे सवाल का जवाब दो। सेठ की लड़की ने कहा, राजकुमार, मैंने इससे भी ज़्यादा मीठा शरबत पिया है। वह शरबत और कुछ नहीं, मेरी माँ का दूध है। क्योंकि इस संसार में एक बच्चे के लिए माँ के दूध से सर्वोपरि अमृत के समान है। अगर वह अमृत है तो संसार में सबसे मीठा है और जीवन आत्मा को प्राण देने वाला है। मेरे इस संसार के सबसे मीठे शरबत को अपनी माँ के दूध में पिया है। यह सुनने के बाद राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे अपने योग्य एक पत्नी मिल चुकी थी। उसे इस राज्य की महारानी मिल चुकी थी। उस राजकुमार ने सेठ की आज्ञा से उस लड़की से विवाह कर लिया और तीसरी और सबसे छोटी बेटी अब महारानी बन चुकी थी। जब वह महारानी बन जाती है तो उसने अपने पिता को अपने घर दावत पर बुलाया। उसने दावत में सभी सब्जियों को मीठा बनवाया। उसने किसी भी सब्जी में नमक नहीं डलवाया था। बहुत ही मेवा, मिश्री और अन्य प्रकार की चीज़ें डलवाकर उसने भोजन तैयार करवाया था। अब वे अपनी पुत्री के घर दावत पर आता है तो उसने जैसे ही सब्जी चखी, सब्जी को खाते ही उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। वह झल्ला उठा। उसने एक एक करके सारी सब्जियां चखीं, लेकिन किसी भी सब्जी का स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। लेकिन उसमें कितनी प्रकार की मेवा, मिश्री डाली दी गई थी, लेकिन वह सब्जी बिना नमक के एकदम फीकी थी। इसी प्रकार सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, ये कैसा मजाक है? मुझे दावत पर बुलाया और किस प्रकार की सब्जियां खाने को दी है? राजकुमार ने कहा, सेठ जी, यह भोजन मैंने नहीं, आपकी पुत्री ने तैयार करवाया है। उसी के कहने पर सभी सब्जियों में नमक नहीं डाला गया है। यह सुनकर वह अपनी पुत्री के पास जाता है और पूछता है, पुत्री, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो और बिना नमक की तुमने मुझे सब्जी परोसी, इसका कारण क्या है? उस पुत्री ने कहा, पिताजी, आपको याद है जब आप विदेश यात्रा व्यापार के लिए गए थे तब आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, तो मैंने कहा था नमक के बराबर। तब आपने मेरा खूब अपमान किया था, इसीलिए आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए थे। पिताजी, आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। आपको मैं उसी नमक के भांति प्रेम करती हूँ, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मुझे बहुत प्रिय हैं, बिल्कुल उस सब्जी के समान। इस सब्जी में नमक नहीं डाला गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार आप मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक नमक की भांति उसी सब्जी में मैंने कितने प्रकार के मेवे डलवाए, कितने प्रकार के मसाले डलवाए, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आया क्योंकि मैं नमक नहीं थी। तो सोचिए पिताजी, आपको भी मेरे जीवन में उतना ही महत्व है। मेरे जीवन में जितना भी धन दौलत, अपार सुख समृद्धि हो, लेकिन आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं। आपको मैं यही बताना चाहती थी। अपनी पुत्री के मुख से यह बात सुनकर वह सेठ धन्य हो जाता है और अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। उसने अपनी बेटी को भर भर के आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, सौभाग्यवती भवः, तुम्हारा सिंदूर अखंड हो, तुम सौभाग्यवती रहो। भक्तों, माता पार्वती ने कहा, आपने मेरे दोनों सवालों के उत्तर तो दे दिए, लेकिन तीसरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो? तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने वाला है, आगे सुनो। पार्वती, जिस प्रकार से दोनों कन्याएं वो अत्यंत प्रेम करती थीं, तो उनके लिए उनके पिता ने उन्हें सोने की थाली और सोने का पंखा दिया। उन दोनों कन्याओं को अपने दिखावे के लिए बस इतना ही मिला, लेकिन
छोटी कन्या को सत्य बोलने के लिए और अपने पिता से सच्चा प्रेम करने के लिए अपार धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं मिली। तो पार्वती, जो व्यक्ति अपने माता पिता से अतः प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस व्यक्ति को संसार में कभी कोई दुख नहीं हो सकता। वह व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है, अमीर बना रहता है, क्योंकि सबसे बड़े उसके माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ होता है। जब तक माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ ना हो, व्यक्ति चाहे जितना भी जतन कर ले, उसे भगवान का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। और इसी प्रकार माता पिता से प्रेम और उनके आशीर्वाद से उस पुत्री का जीवन धन्य हो गया और बाकी पुत्रियों को केवल और केवल सोने का पंखा और सोने की थाली मिली। इस कथा को सुनकर माता पार्वती धन्य हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे जीवन के सार को समझाया, जीवन के महत्व को बताया। अपने बड़ों का आदर और सम्मान करने से घर में जो सुख शांति आती है वो समझाया। तो भक्तजनों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कथा मन को थोड़ी सी भी भाई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।